नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी जे क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम यहां पर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर मैं सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सब्जेक्ट आपका हम पढ़ाने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस वीडियो से पहले एक आपने प्रीवियस वीडियो जो देखा है, उस प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस इंट्रोडक्शन किया था, क्योंकि किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले उसके बारे में आपको प्रीवियस पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं और उन चैप्टर से क्या क्या टॉपिक ग्रेजुअली एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जरूर जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक बात पहले प्रीवियसली बताना चाहता हूं। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको सिस्टमैटिकली समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ज्यादा इजियर हो जाने वाला है और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आप बहुत आसानी से इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु संरचना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही लिख लेते हैं। तो यहां पर हम चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना या चैप्टर नंबर 1 अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखिए, इस चैप्टर को अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि यूपीबीटी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यूपीबीटी में जो अप्लाइड केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, चैप्टर्स भी कम है, 5-6 चैप्टर्स हैं आपके। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में यहां पर आपके साथ बात करूंगा, उन दो चैप्टर्स में एक चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये जनरल केमिस्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर आपने केमिस्ट्री के बेसिक्स सीख लिए तो फिर आप इसे अप्लाई करते चले जाएंगे तो सारे चैप्टर आपके बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और इजियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या सीखेंगे भाई, आज की हमारी जो इंट्रोडक्शन वीडियोज हैं, आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सबसे पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर लर्न कराऊंगा। इसके साथ साथ उनके सिंबल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे, ताकि इन सब चीजों को रिलेट कर हम ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे आप ऑक्सीकरण संख्या भी बोलते हैं, उसको रिलेट कर सकें। हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकेंगे, उसकी संरचना बना सकेंगे, हम उसकी संयोजकता या वैलेंसी निकाल सकेंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट यहां पर जनरल केमिस्ट्री के हैं वो कहीं ना कहीं इससे बिलोंग करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर आउट कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ जितने भी यूपी बीटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा कि भाई आपको क्या करना है, आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। तो एक साइड में मैं यहां क्या रख देता हूं, सीरियल नंबर आपके लिए लिख देता हूं। यहां पर हमने एलिमेंट का नाम लिख लिया या तत्व का नाम, मैं दोनों लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज में लिख दूंगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तत्व या एलिमेंट, ठीक है, ये सीरियल नंबर है हमारा। और यहां पर हम इनका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हैं, ये हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सीरियल नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 तक हो गए हमारे। ठीक है, देन 6, 7, 8, 9, 10। ठीक बात है प्यारे बच्चों। तो यहां पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक बात भाई, क्या है, हाइड्रोजन है। हम दोनों लैंग्वेज में लिख देते हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए आसान हो जाए। दैट इज हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है एज पर सीरियल नंबर। ठीक है, अगर हम और बात करें
हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। दीज आर द एलिमेंट। ये हमारे यहां पर 10 सॉरी ये हमारे 10 एलिमेंट हो चुके हैं जो हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहां पर मेंशन कर दिए हैं। साथ साथ इनके हिंदी में भी नाम लिख देते हैं ताकि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, मतलब हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, उनके लिए भी आसान हो जाए। दैट इज हीलियम, लिथियम, sorry for that, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है बच्चों, हम इनका एटॉमिक नंबर भी यहां लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, कार्बन का 6, ये कन्वीनियंट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। ठीक बात है, ये हो गया भाई 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, साथ साथ हम इनका प्रतीक या सिंबल पढ़ते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं सिंबल या प्रतीक की बात करूं तो इनका सबका सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन इज डिनोटेड एज H। अगर आप हाइड्रोजन को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आपको H लिखना पड़ेगा। ठीक है, H2 नहीं लिखेंगे। H2 हाइड्रोजन के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को बोलते हैं। ठीक है, यहां प्रतीक की बात हो रही है। हीलियम, हीलियम को देखिए करते क्या है, साइंटिस्ट ने सोचा है कि स्पेसिफिकली हम ऐसा करेंगे कि जो भी उसका फर्स्ट लेटर होगा उसको मेंशन कर लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H था तो हमने सिंबल भी H लिख दिया। ठीक है, हीलियम का भी फर्स्ट लेटर H है तो इसके लिए भी हमने H लिख दिया। अब लेकिन क्योंकि दोनों का मैच करता है तो हमने हीलियम का सेकंड वर्ड भी इसमें ऐड कर दिया, दैट इज He। तो हीलियम का हो गया अपने पास He। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपके पास लिथियम। लिथियम के बाद Li, बेरिलियम, बेरिलियम इज डिनोटेड एज Be। ठीक है, और बोरोन, बोरोन का बच्चे होता है हमारे पास B। अब आप कह सकते हैं कि सर यहां पर आपने बेरिलियम को Be लिखा है और बोरोन को लिखा है B, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि B लिखते इसको और इसको लिखते BO। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं भाई, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि बेरिलियम को तो मैं B लिख दूं और बोरोन को लिख दूं BO, क्योंकि ये बाद में आया है। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि क्या ये बात आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है कि बेरिलियम को Be से डिनोट किया है और बोरोन को यहां पर हमने B से डिनोट किया है। जल्दी से फटाफट से बताइए मुझे, अभी मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। देखते हैं किस किस बच्चे का आंसर शानदार और बढ़िया वाला होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बच्चे तो कार्बन के रेस्पेक्ट में इट इज डिनोटेड बाय एज C, नाइट्रोजन इज N, ऑक्सीजन इज O, फ्लोरीन दैट इज फॉर F और नियोन दैट इज फॉर Ne। तो यहां पर आपने देखा 1 से लेकर 10 तक एटॉमिक नंबर यहां पर हमने लिख दिए, साथ साथ उनके सिंबल भी हमने यहीं पर डिनोट कर दिए हैं। तो आपके लिए ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसानी से 10 तक के एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल आपने यहां पर मेरे साथ याद कर लिए हैं।
इसके साथ साथ फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाना है आपको आज ही के लेक्चर में। सो दैट्स वाई आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत इंटरेस्टिंग सी होने वाली है क्लास। और अभी आपसे एक सवाल पूछा था हमने कि भाई बोरोन को हमने बीओ क्यों नहीं बोला और बेरिलियम को बीई क्यों कंसिडर्ड किया है। तो देखिए बच्चों, पहले डिस्कवरी हुई थी बोरोन की, ठीक है, वो बात और है कि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है, लेकिन बोरोन की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी इसलिए उसको हमने बी से डिनोट किया, और बाद में बेरिलियम की डिस्कवरी हुई जिसका एटॉमिक नंबर 4 था, तो इसलिए हमने बीई डिनोट किया है। जिन जिन बच्चों का आंसर सही है वो बहुत बहुत उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से आपने अच्छा स्कूलिंग किया है तो आप इसी तरीके से पॉलिटेक्निक में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करें, शानदार रिजल्ट आएगा आपका। जो बच्चे नहीं जानते थे वो आज से इस बात को नोट करके रखें कि भाई एक भी पॉइंट अपना मिस नहीं करना है। अंकित सर आपको वादा करते हैं कि आपको जो जो पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट बने रहना है, शानदार एफर्ट करना है, अच्छा रिजल्ट आएगा, वेल डन रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये अगर आपने यहां पर राइट डाउन कर लिया तो हम इससे आगे की तरफ मूव करते हैं। हमने आपसे कहा कि भाई 20 तक एटॉमिक नंबर हमें जरूर याद होना चाहिए, है ना। कितना? 20 तक। 20 बिल्कुल माइन्यूट है ना, बिल्कुल मिनिमम है 20, और 20 से आप लगभग 90% तक सारा सिलेबस कवर कर जाएंगे। जहां इससे आगे की बात आएगी वो भी डिस्कस करेंगे। 100 आउट ऑफ 100 की लड़ाई है, मतलब 100% मार्क्स मुझे आपसे चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया अपना 100% है। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि भाई 50% लाकर पास कर लेंगे तो फिर क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। भाई हम 100 की लड़ाई कर रहे हैं, पूरे 100% की फाइट है अपनी, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मैं अपने 100% दूंगा, आप अपना 100% दीजिएगा, रिजल्ट भी 100% आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं और सीरियल नंबर में भी वेरिएशन कर लेंगे। और यहां पर अगर हम बात करें तो हमने 10 तक के एटॉमिक नंबर याद कर लिए और 10 तक के हमने 7 के साथ क्या कर लिया भाई, हमने इनके सिंबल भी याद कर लिए। अब 10 से आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर सीरियल नंबर में तो यही एडिशन कर देते हैं, है ना। दैट इज 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। 20 तक याद करने हैं आपको। तो अगर मैं 11 की बात करूं, दैट इज सोडियम, बारह की बात करूं, मैग्नीशियम, तेरह की बात करूं, एल्यूमिनियम, है ना। बाई लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाए और हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे प्यारे छात्रों को तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों लैंग्वेज को कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 11 हो गया हमारा सोडियम, 12 हो गया हमारा मैग्नीशियम और 13 हमारा हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद फिर हमारे पास आ गया 14, दैट इज सिलिकॉन। इसके बाद फास्फोरस। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन, देन फास्फोरस। इसके बाद बात करें बच्चों तो 16 हमारे पास हो गया सल्फर, देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें, ठीक है, सल्फर के बाद 17 डिनोट फॉर द क्लोरीन, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हैलोजन फैमिली का मेंबर है, क्लोरीन बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो 17 दैट इज डिनोट फॉर द क्लोरीन, RIN है, ठीक है, CHOLERIN, क्लोरीन। 18 फॉर आर्गन, 19 फॉर पोटेशियम और 24 कैल्शियम। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ये क्लोरीन लिख दिया आपके लिए, आर्गन,
पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं इसका 11, देन अगेन 12, 13, क्योंकि हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं तो अपने लिए बड़ा आसान हो जाता है। 16, 17, 18, 19 एंड देन स्टार्ट फॉर द 20। तो 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर और उनके एलिमेंट के नाम हमने यहां पर डिस्कस किए। उम्मीद करूंगा कि आप अगले लेक्चर से पहले ही इसको याद कर लेंगे ताकि अच्छे से एफर्ट करके हम इसको आगे अप्लाई कर सके। ठीक है, सिंबल की बात कर लेते हैं भाई। तो यहां पर अगर मैं सोडियम की बात करूं तो क्या होना चाहिए था, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए था इसका सिंबल। जैसे कि अंकित सर ने आपसे बताया कि स्पेसिफिकली जो फर्स्ट लेटर होगा वो डिनोट करेगा सिंबल को, लेकिन 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 यहां ऐसा केस नहीं है भाई। यहां ऐसा केस क्यों नहीं है ये भी आपसे डिनोट करूंगा। इसका सिंबल Na होता है, कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी SO लगा के आ जाओ। ठीक है, एक्चुअल में सोडियम का जो केमिकल नेम है दैट इज नेरियम, सो Na से उठाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जरूरत नहीं है याद करने की। तो स्पेसिफिकली आप याद कर लीजिएगा कि सोडियम के केस में अपने पास आंसर क्या आ जाएगा प्रतीक का, सिंबल का, दैट इज सोडियम इज डिनोट बाय द Ne, N कैपिटल A स्मॉल। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें अपने पास तो Mg, एल्यूमिनियम की बात करें Al, सिलिकॉन की बात करें Si, फास्फोरस इज अगेन डिनोटेड बाय P, है ना, फास्फोरस इज P, देन सल्फर, सल्फर इज स्टैंड फॉर द S। कभी आप आंसर लगा के सोडियम का S इज डिनोट द सल्फर एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट को डिनोट करता है SO नहीं है बच्चे, ये भी S है। ठीक है, फिर क्लोरीन की बात करें दैट इज Cl, आर्गन की बात करें दैट इज Ar, पोटेशियम की बात करें दैट इज K, और कैल्शियम की बात करें दैट इज Ca। तो यहां पर ये सारे के सारे सिंबल आपके सामने मेंशन किए गए हैं, है ना। 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो सिंबल जो हैं वो यहां पर हमने डिनोट कर लिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का सारा पोर्शन आपने याद कर लिया होगा, और अगर याद नहीं किया है तो ये आज आपका अंकित सर के द्वारा दिया गया छोटा सा होमवर्क है, और इसी तरीके से पढ़ते चले जाएंगे और मेहनत कर कर सफलता अर्जित करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सपने नहीं देखने अपने आप को, है ना। हमने हमेशा कहते हैं हम कि सपना नहीं देखना है कि पॉलिटेक्निक में फर्स्ट डिवीजन ले आएंगे, पॉलिटेक्निक यूपीबीटी टॉप कर लेंगे, ये सपने नहीं देखने हैं, गोल देखना है। और सॉरी, गोल क्या है भाई, गोल है गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटेक्निक करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा रिजल्ट लेके आना है। उसके बाद जेई क्लासेस मेरठ परिवार के साथ मिलकर जेई की प्रिपरेशन करनी है, और जेई बनकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए तो मेहनत करते रहिए, हम यहां से लेकर वहां तक आपके साथ खड़े रहेंगे, ये जेई क्लासेस परिवार ने ठाना है। क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है वो भी यही है कि जेई क्लासेस परिवार ने ठाना है पॉलिटेक्निक के साथ साथ सभी बच्चों को जेई बनाना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर पढ़े, और साथ साथ हमने यहां पर सिंबल भी पढ़ लिया है कि कौन कौन से सिंबल किस किस को डिनोट करते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं यहां पर इस क्लास में, इसका नाम है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो देखिए स्पेसिफिकली, है ना, इसके बाद हमें क्या सीखना है। आज ये हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो यहां पर आपको सीखना है मेरे साथ कि भाई एटॉमिक नंबर जो हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेथड से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप भी अप्लाई करके आएंगे। ठीक है, इनको मिटा देते हैं, ये लीजिए जी। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा है बेसिक केमिस्ट्री, आप इसे बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सेकंड हेडिंग की तरफ, तो मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्ट में लिख देते हैं
अपने पास नेक्स्ट हेडिंग आया भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहां पर आपको एक मैजिक नंबर देने वाला हूं मैं केमिस्ट्री का, दीज आर द मैजिक नंबर। और क्या है वो मैजिक नंबर, देखिए भाई, फिर स्टार लगाएंगे सिस्टमेटिकली, मैजिक नंबर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई केमिस्ट्री के मैजिक नंबर कौन से होते हैं, तो दीज आर द मैजिक नंबर 2, 8, 18 एंड 32, मतलब 2, 8, 18 और 32। दीज आर द मैजिक नंबर इन आवर शानदार केमिस्ट्री, इन अवर मोस्ट वैल्यूएबल केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के बिना तो यहां पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज डिनोट बाय द केमिस्ट्री। तो बच्चे केमिस्ट्री बहुत जरूरी है हमने लिए, और कहां कहां जरूरी है पूरे चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाऊंगा केमिस्ट्री में जो आपके लिए बहुत ज्यादा अजीब सी होंगी, आपको लगेगा कि सर ने क्या कह दिया। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप दूध में पानी मिला सकते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या दूध के अंदर पानी मिलाया जा सकता है? अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं भूल जाऊं तो रिमाइंड कराना ना भूले, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैजिक नंबर्स की बात कर रहे हैं, 2, 8, 18 और 32, दीज आर द मैजिक नंबर। हम इसके अकॉर्डिंगली जितने भी एटॉमिक नंबर हैं उनको डिनोट करके देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने कहा सबसे पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 था, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ना है तो मैं सिंपल 1 ही तोड़ दूंगा। इसके बाद मेरे पास आया था हाइड्रोजन हीलियम, मैं आपको पर्टिकुलरली सारे ही करके दे देता हूं, ठीक है। ये हमने सीरियल वाइज लिख दिए। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5। तो अगर मैं 2 को तोड़ना चाहता हूं तो 2 यहां तक टूट जाएगा, 1 मैजिक नंबर आ गया अपने पास। अब 3 को तोड़ना है तो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले भरेंगे 2, उसके भरने के बाद भरेंगे 1। आप ऐसे भरेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, कभी आप 3 लिख दें, ये वाला तरीका गलत है और ऐसे भरा जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे भरते हैं तो हमारे पास एक मैजिक नंबर आ जाता है, एक मैजिक नंबर स्टेबल है देन कंपेयर टू, यहां पर कोई मैजिक नंबर नहीं आता, इसलिए इस तरीके से नहीं भरा जाएगा, इस तरीके से भरा जाएगा। ये बात सीखनी है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेरिलियम में। अब देखिए अपने पास क्या क्या हो गया भाई, 2, 2, ठीक है, 2, 2 यहां पर हो गया है, तो 2 हमारे पास आ गए हैं। फिर अगर हम बात करें तो 2, 3, अब ऐसे नहीं करेंगे। कभी आप सोचें कि सर ऐसे कर देते हैं, ऐसे करेंगे तो आपके पास 2 मैजिक नंबर आ जाएंगे, नहीं, ये 2 मैजिक नंबर नहीं है। मैजिक नंबर 2 को सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं, तो आप फिर 2, 3 भरेंगे, ना कि 2, 2, 1। ये पैटर्न गलत है और ये वाला पैटर्न आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कैसे भरा जाएगा भाई, 2, 4। फिर अगर हम बात करें नाइट्रोजन की 7, दैट इज 2, 5। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की 8, दैट इज 2, 6। अगर हम बात करें फ्लोरीन दैट इज 9, दैट इज 2, 7। और अगर हम बात करें नियोन की तो यहां पर 10 हो गया और ये भर गया आपका 2, 8। मतलब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर दोनों मैजिक नंबर हमारे पास डिनोट हो गए हैं। तो 10 तक के एटॉमिक नंबर हमने आपको सिंपल बेसिक फंडे से कंप्लीट करके दिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज सोडियम। तो यहां पर इसको रब कर देते हैं भाई, है ना, और सोडियम की तरफ मूव करते हैं। देखिए सोडियम में क्या करना है, ठीक है, सोडियम में क्या करना है। तो आगे वाला जो है हमारा दैट इज सोडियम Na, एटॉमिक नंबर अपने पास 11, कैसे भरेंगे, 2, 8, 1। इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये तरीका सही है। और अगर मैं इसकी जगह पर भरूं 2, 9, तो देखो मेरे पास एक ही मैजिक नंबर आया है और यहां पर मेरे पास 2 मैजिक नंबर आ गए, 2 और 8। इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ, तो इसलिए ऐसे नहीं भरेंगे, ऐसे भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम के बाद अपने पास आया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2। फिर हम बात करें एल्यूमिनियम की 13, 2, 8, 3। सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, भरते चले जाएंगे सीरियल वाइज। फिर फास्फोरस 15, 2, 8, 5। फिर सल्फर 16, 2, 8, 6। फिर क्लोरीन 17, 2, 8, 7। फिर आर्गन 18, 2, 8, 8, ठीक है।
आर्गन अपना, फिर देखो यहां पर मैजिक नंबर 2 आ गए, ठीक है, इस तरीके से भरेंगे। 18 तक हो गया, कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो जल्दी से फटाफट मुझे बताइए, क्या भाई कोई दिक्कत है यहां पर 18 तक में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम 19वें की बात करें, 19 आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 19 है पोटेशियम का, कैसे भरना चाहिए? 2 8 9, ये वाला पैटर्न देखिए भाई। आपने जनरली क्या भरा होगा? 2 8 9, क्योंकि 2 8 के बाद फिर 18 तक जाना है, ऐसे नहीं भरेंगे, ठीक है। तो इस वाले पे भी स्टार लगाइएगा। ये हम आगे सीखेंगे कि हमने 2 8 9 क्यों नहीं भरा, ये ज्यादा बेटर है। यहां हम 3 मैजिक नंबर को कवर कर सके हैं। तो 19 को आपको भरना है 2 8 8 1, और अगर मैं 20वें की बात करूं कैल्शियम की, तो आपको भरना है 2 8 8 2। तो दीज आर द 20 एटॉमिक नंबर। ये हमने 20 तक के एटॉमिक नंबर को स्पेसिफिकली अलग तरीके से भर के देखा है। ये 2 आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। मतलब 2 8 8 1 स्टैंड फॉर द पोटेशियम 19। और अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, तो कैल्शियम के केस में अगर मैं बात करूं, तो कैल्शियम के केस में 2 8 8 2 यहां पर आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए भाई फटाफट से आप राइट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको होती है तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि भाई यहां पर ये समस्या है और यहां पर इस तरीके से हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर स्पेसिफिकली हमने क्या किया है, स्पेसिफिकली हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री को सीखने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना। तो यहां पर आज हमने आपको 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर सिखाए, उनके सिंबल बताए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम यहां पर वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है, उसको डील करना सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगर आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी है, तो अब आपका छोटा सा फर्ज बनता है कि आपको क्या करना है भाई, आपको हमारे जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करना है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे नए पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं और उन्हें ये क्लास समझ आई है, उनको लगा है कि अंकित सर एफर्टफुल पढ़ाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि भाई केमिस्ट्री अगर करना है तो कहां से करना है, अंकित सर के साथ करना है। केमिस्ट्री अगर कहां से करना है तो भाई जे क्लासेस मेरठ परिवार के साथ मिलकर करना है, क्योंकि यहीं पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट और बहुत सिस्टमेटिकली सारी चीजें समझाई जाने वाली हैं बच्चों। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी बात क्या रखनी है ध्यान, कि भाई यहां पर हमने जो आज फर्स्ट लेक्चर आपको समझाया है, इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया आपके लिए, है ना। यहां पर मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री सिखाई है, ताकि मैं आपके साथ पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, उसकी ए बी एंड सी, मतलब यहां पर ए टू जेड आपको सारा का सारा डिटेल में स्टडी कराने से पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता था। सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पर बच्चों आपको बेसिक बातें सिखाई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी शेयर आउट करते चले जाइए, और ध्यान रखिएगा बच्चों कैसे ज्वाइन करना है जेई क्लासेस मेरठ परिवार को, उसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जेई क्लासेस मेरठ परिवार को ज्वाइन करने के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या करना है कि एक तो आप सबसे पहले हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का अगर मैं आपसे बात करूं तो जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लास के नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा, आपको उसे ज्वाइन करना है। और कॉल कर सकते हैं आप हमारे पास 8650959597 पर, किसी भी टाइम ऑफिशियल टाइम पर आप कॉल कीजिएगा। आपको कोई भी समस्या होती है तो उससे भी डिनोट किया जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। इसके साथ साथ हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी क्लासेस आपको मिलने वाली है यहां पर यूपी बीटी लेटेस्ट सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। यूपी बीटी के लिए पॉलीटेक्निक में अप्लाइड केमिस्ट्री का जो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, उसकी जितनी भी यहां पर आपको क्लासेस हैं वो आपको हमारे ऑफिशियल पेज पर ही मिलेंगी। ऑफिशियल ऐप जिसका नाम है जेई क्लासेस मेरठ, आपको क्या करना है भाई, अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर जाकर जेई क्लासेस मेरठ टाइप करना है। आपको इस तरीके का लोगो दिखा, जो हमारा लोगो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करना है और उस डाउनलोड करने के बाद उस ऐप पर अंदर चले जाइएगा। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री की मिलेंगी, आपको इसके साथ साथ जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं पॉलीटेक्निक के, उन सभी की क्लासेस, चाहे वो मैथमेटिक्स है चाहे वो फिजिक्स है, सबकी प्रॉपर क्लासेस आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए
लीजिए। और जो बच्चे नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने नए जो और दोस्त हैं उनको भी रिकमेंड कीजिए कि भाई पॉलीटेक्निक में अगर अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो एक ही नाम है पूरे यूपी में, जिसका नाम है जेईई क्लासेस मेरठ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी एक शानदार सी क्लास के साथ, और उम्मीद करूंगा कि जो बेसिक केमिस्ट्री आपको सिखा के आया हूं वो बेसिक केमिस्ट्री आप सीखकर अगले दिन अप्लाई कर सकेंगे। आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।